हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपका 11th क्लास का जो वायु का एग्ज़ाम था उसका मैं एनालिसिस डाल रही हूँ। ठीक है, सही क्वेश्चन का। तो फर्स्ट अपना ये जो क्वेश्चन आया था कि जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गीय इकाई फाइलम पादपों के वर्गीकरण के किस पदानुक्रम स्तरों के बराबर होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रभाग। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये था ब्लू व्हेल किस वर्ग से संबंधित है। तो ऑब्वियसली जो ब्लू व्हेल है वो स्तनी वर्ग से संबंधित है, यानी आ नंबर इसका सही हो जाएगा। थर्ड था जड़ों की मूलीय त्वचा किसके समान होती है। तो इसका है बाह्य त्वचा, यानी सा नंबर। फोर्थ नंबर है विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, निम्नांकित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो फर्स्ट क्या था आपका प्लाज्मा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा जीवाणु, थर्ड आ जाएगा आपका मानव लाल रुधिर कणिका, और सेकंड आ जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे, यानी आ नंबर इसका सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर था गन्ने में शर्करा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिबरेलिन। ठीक है। फिर फिफ्थ है नेफ्रॉन में यदि समीतस्य कुंडलित नलिका को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें था अधिक तनुमूत्र नहीं होगी। ठीक है। तो ये आपके सही विकल्प थे चारों। ठीक है। फिर नेक्स्ट था आपका खाली स्थान। ठीक है। तो खाली स्थान में जो फर्स्ट था वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक गतिशील कछाव के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आना था कोशिका भित्ति। सेकंड है रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को अनुकूलन रंग परिवर्तन कहते हैं। थर्ड में आ जाएगा मनुष्य का हीमोग्लोबिन प्रोटीन की चतुर्दार्धक रचना है। ठीक है, चतुर्दार्धक आना था इसमें। फिर कलाई की संधि खाली स्थान संधि है, तो इसको बोलना था कॉन्ड्रोलॉन या चलदार संधि है। ठीक है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण जंक्शन द्वारा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। फिर जो 6 नंबर था इसका बीटा कोशिकाएं खाली स्थान द्वारा हार्मोन्स का स्राव करती है। तो इसका सही आंसर क्या था, इंसुलिन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सत्यासत्य। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था जाति का नाम छोटे अक्षर से प्रारंभ होता है, ये आपका सही था। फिर सेकंड है जब पुष्प को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल से दो समान भागों में विभक्त किया जाता है तो उसे एक ब्याज सम्मित कहते हैं, ये भी सही है। फिर थर्ड था हरे पादपों के वर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। फिर ऑक्सीजन एक साधारण गैसीय पीजीआर है, ये आपका रॉन्ग था। फेफड़ों की कुल क्षमता इक्वल टू जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट आयतन, ये सही हो जाएगा। फिर वृद्धि हार्मोन के अति स्त्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है, जिसे अतिकायता कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था आपका सही जोड़ी थी आपकी, जो कि क्या था फर्स्ट में कॉकरोच की जो मैचिंग थी वो हो जाएगी लास्ट वाले से साथ मैली पिंगी नलिकाएं। फिर सेकंड है जैव संदीप्ति, इसकी मैचिंग हो जाएगी जीवित जीवों के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना। फिर संयुक्त पत्ती, इसकी मैचिंग हो जाएगी नीम से। फिर है रसधानी की किससे हो जाएगी, टोनोप्लास्ट से। और लास्ट है कंकाल पेशी, इसकी हो जाएगी ऐच्छिक नियंत्रण से। ओके। फिर नेक्स्ट था आपका एक वाक्य में उत्तर। इसमें क्या पूछा था आपका आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा आपका मैनीफेरा इंडिका। ठीक है। फिर संग की 10 कोशिकाओं के कार्य लिखिए। तो इसके 2 कार्य लिखना था आपको, रक्षा करना और शिकार को पकड़ना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, त्वचा। फिर फोर्थ था आपका पेशी जंतु में पाए जाने वाले प्रोटीन के नाम लिखिए। तो इसमें था एक एप्टिन और दूसरा क्या था मायोसिन। फिर लास्ट है कॉर्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो इसमें था प्रोजेस्टेरोन। ओके। तो ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनके मैंने आंसर बता दिए हैं। ठीक है। बाकी तो आपने ही कर लिए होंगे। ओके। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।